अस्सलामुअलैकुम गाइस। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बायो पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप डेली बेस पे। तो आज मैं आपको माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफ्रेंशिएट करके बताऊँगा। तो मेरे पास टॉपिक नोट है, तो मैं आपको वहाँ से रीड करवा देता हूँ और इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि वहाँ से समझ भी आ जाएगी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस से। मियोसिस की हम रीडिंग करते हैं। मियोसिस type of cell division that results in the formation of 4 daughter cells, each with half of number of chromosome as the parent cell। ये हमारे पास मियोसिस की डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 daughter cells, each with the same number and kind of chromosome as the parent cell। उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, इसके अंदर 2 daughter सेल ईच विद द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम एट द पेरेंट सेल। मतलब कि उसमें हाफ और इसमें 2 daughter सेल, 4 daughter सेल हैं उसमें और इसमें 2 daughter सेल हैं। तो इसके बाद हमारे पास माइटोसिस एंड मियोसिस का ये डिफरेंशिएट आ जाएगा। आप इसे अपनी कॉपी पे डायग्राम बना के 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज ऐसे एक दफ़ा देखने से तो नहीं होगा, 2-3 दफ़ा ट्राई करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपसे ये डायग्राम भी बन जाएगी। अगर ये शॉर्ट में आ जाता है तो आप जैसे इसकी माइटोसिस मियोसिस की ये डेफिनेशन एंड देन इन दोनों की डायग्राम बना दें। इफ़ ये लॉन्ग में आता है तो इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और प्लस डायग्राम लाजमी है। तो इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन हम भी पढ़ लेते हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सेल्फ प्रोडक्शन गिव राइज टू द नेक्स्ट जनरेशन। In multicellular organisms, cell division occurs not just to produce a whole new organism, but for growth and replacement of worn-out cells within the organisms। तो इसके बाद हमारे पास एक सेल डिवीजन की भी डेफिनेशन आ जाती है। हम इसी के अंदर ही माइटोसिस मियोसिस के टॉपिक के अंदर ही ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। Cell division is always highly regulated and follows a highly orchestrated series of steps। The term cytokinesis refers to the division of a cell's cytoplasm, while mitosis and meiosis refer to different forms of nuclear division। Mitosis results in 2 nuclei that are identical to the original nucleus। Meiosis, on the other hand, पहले हमारे पास ये माइटोसिस की लाइन खत्म हुई। अब हमारे पास on the other hand meiosis results in 4 nuclei, each having half number of chromosome of original cell। In animal, meiosis only occurs in cells that give rise to the sex cell। Sex cells को हम gametes भी कह सकते हैं, i.e. the egg and the sperm। इसके बाद हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, और इनके ये यहाँ तक ये इसके 4 फेस हैं। तो मैं आपको दोनों रीड करके बता देता हूँ। माइटोसिस का इंटरफेस में हम बताते हैं, ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेस। द रिजल्ट इज 2 genetically identical sister chromatids। However, do note the interphase is technically not a part of mitosis because it takes place between on mitotic phase and the next। And then हमारे पास मियोसिस की आती है जब बारी, तो क्रोमोसोम नेट गेट विजिबल बट DNA हैज बीन डुप्लीकेटेड और रेप्लिकेटेड। अब हम इसका प्रोफेस में पढ़ते हैं। प्रोफेस, ईच ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स अपीयर्स एज 2 आइडेंटिकल और इक्वल सिस्टर क्रोमेटिड्स। द माइटोटिक स्पिंडल बिगिंस टू फॉर्म क्रोमोसोम कंडेंस एंड थिकन। अब इसमें प्रोफेस, इसमें जस्ट प्रोफेस होगा, इसको हम प्रोफेस 1 कॉल करेंगे। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन होमोलॉजियस क्रोमोसोम appear together as pairs, tetrad or bivalent in the structure that is formed। Segments of chromosomes are exchanged between non-sister chromatids at crossover points known as chiasmata, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मेटाफेस। मेटाफेस, द क्रोमोसोम असेंबल एट द इक्वेटर एट द मेटाफेस प्लेयर। तो माइटोसिस मियोसिस में हम मेटाफेस 1 बोलेंगे। Chromosome adjust on the metaphase plate। Chromosome are still intact and arranged as pair of homologous bivalent। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट फेस है वो है एनाफेस।
anaphase, the spindle of fibers begin to contract. This starts to pull the sister chromatids apart. At the end of anaphase, a complete set of daughter chromosome is found on each pore. Meiosis में anaphase 1 हम रीड करेंगे, sister chromatids stay intact. However, homologous chromosome drift to the opposite or reverse pole. तो हमारे पास ये इसके 4 फिर यहाँ पे एंड होते हैं और हम इसके पास इसकी जो रीडिंग करेंगे वो रिप्रोडक्शन के मोड पे करेंगे. माइटोसिस एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इनकी ऑकरेंस होगी माइटोसिस की ऑल द सेल एंड मियोसिस की रिप्रोडक्टिव सेल. और जो इनका फंक्शन होगा माइटोसिस का जनरल ग्रोथ एंड रिपेयर और सेल रिप्रोडक्शन, और मियोसिस का होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. माइटोसिस का साइटोकाइनेसिस होगा अकर्स इन टेलोफेज और मियोसिस का होगा अकर्स इन टेलोफेज 1 एंड टेलोफेज 2. और माइटोसिस को जो डिस्कवर किया था वो वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था और मियोसिस को जो किया था वो ऑस्कर हर्टविग ने किया था. तो आप दोनों के ये साइंटिस्ट नाम भी मस्ट लर्न करने हैं. तो आज का बस यही टॉपिक था, माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंशिएट बिटवीन का. उम्मीद है कि आप लोगों को माइटोसिस और मियोसिस के टॉपिक की समझ आई होगी. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह. अल्लाह हाफिज़.